afternoon, everyone. I'm Aditi, and welcome to the session. This is not just a very regular session, but I think most of the students start their preparation when the notification is out. So I think you have to imagine that the notification is out क्योंकि आप तभी पढ़ना शुरू करेंगे जून 2026 के लिए जो भी स्टूडेंट्स प्लान कर रहे हैं। एंड अगर आप सिलेबस पैटर्न को या इतने टाइम से जो एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है उस प्रोसेस को देखेंगे तो इट इज नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ अ मंथ और अ 2 मंथ। आपको एक एक्चुअल प्रिपरेशन की जरूरत है जहां पर हम क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करें, सारी चीजें सिलेबस को भी फिगर आउट करें, पेपर पैटर्न को समझें, बिकॉज अगेन पेपर इज वास्ट। सो बट एक्चुअली में टेंटेटिव डेट्स क्या रहती हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ भी रहे थे कि अच्छा नोटिफिकेशन कब तक आ जाता है, एग्जाम कब तक हो जाता है। जनरली ये उन लोगों का सवाल रहता है जो अभी अपने मास्टर्स में है या जो एक पहला अपना अटेम्प्ट अभी देने जा रहे हैं एंड उनको एक अगर टाइम पीरियड पता हो, एक स्पैन पता हो कि इतना टाइम अभी हमारे पास है पढ़ने के लिए। सो वो एक टेंटेटिव डेट्स मैं आपके साथ थोड़ी सी शेयर करना चाहती हूँ बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव सीन सो फार एंड व्हाट वी हैव सीन सो फार इन आवर प्रीवियस साइकिल्स। इसी के साथ साथ अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बिकॉज इट इज नॉट जस्ट अबाउट यूजीसी नेट बट प्रोफेसर बनने तक की जर्नी यहाँ पर तय करी जा रही है। जो भी रिक्रूटमेंट्स आ रही है, चाहे जेपीएससी रिक्रूटमेंट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, कुरुक्षेत्र, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, आईपी, आपके जो भी पीएचडी रिलेटेड अपडेट्स, एपी रिलेटेड अपडेट्स, सेट और यूजीसी नेट की तैयारी, पेपर 2 इंग्लिश की तैयारी आपको यहाँ पर कराई जा रही है। सो डेफिनेटली आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इफ यू वांट टू स्टे कनेक्टेड टू ऑल दीज अपडेट्स। एंड इसी के साथ साथ यहाँ पर मैं एक थोड़ा सा आपको जो एक होता है ना कि सिंस हम लोग इतना पुरानी साइकिल्स को ट्रैक करते हैं, इतने टाइम से इस जर्नी में हैं, सो वो ट्रैक हमें अच्छे से पता रहता है। सो जून 2025 की अगर मैं बात करूं, क्योंकि अब हमें पेपर देना है जून 2026 का, तो काफी एक एस्टिमेट आप लगा सकते हो किस तरीके से नोटिफिकेशंस रिलीज करी गई थी और एग्जाम किया गया। तो जो नोटिफिकेशन डेट थी लास्ट टाइम वो डेट्स आपकी थी अप्रैल 16, मतलब अप्रैल 16 के आसपास में आपका नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया था। एंड जनरली ये जो एग्जाम्स हैं ये एग्जाम हमारे होते हैं इन द मिड ऑफ जून, बट लास्ट टाइम आप देख सकते हो कि एग्जाम डेट्स थोड़ा जून 25, 21 से लेकर 29 तक आपकी चली थी। सो इतना बीच में टाइम आपको मिलता है। तो कहने का मतलब है कि मिड अप्रैल से मिड जून तक आपके पास हार्डली 2 महीने बचते हैं एंड उस 2 महीने में आप ज्यादा कुछ कर नहीं पाते अपार्ट फ्रॉम योर रिविजन एंड अपार्ट फ्रॉम योर स्ट्रेंथनिंग अप योर कोर टॉपिक्स। तो आई थिंक अभी हम मार्च में एंड ये टाइम आपको यूज कर लेना चाहिए पढ़ने के लिए, क्योंकि इस टाइम स्पैन में आप फॉर्म फिलिंग भी करते हैं, बाकी चीजें भी फिगर आउट करते हैं, तो काफी टाइम यहाँ चला जाता है। एडमिट कार्ड पे अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि पेपर से कुछ दिन पहले ही आपका एडमिट कार्ड आता है, सिटी इंटीमेशन आता है। बट जो लास्ट डेट आपको अप्लाई करने की दी जाती है वो डेडलाइन आप फिर भी याद रख सकते हो, करीबन करीबन आपको 20 से 25 दिन का टाइम दिया जाता है ये फॉर्म फिलिंग करने के लिए। जैसे लास्ट टाइम अगर अप्रैल 16 पे फॉर्म्स आउट किए गए थे, सो आपकी जो लास्ट डेट थी वो मई में जाके थी, इट वाज प्रोबेबली मई 7। सिमिलरली अगर मैं दिसंबर 2025 की भी बात करूं तो वही 2 महीने पहले की डेट्स रहती हैं। अक्टूबर में आपकी डेट्स आई थी इन दी अक्टूबर फर्स्ट वीक, जनरली फर्स्ट वीक में ही आती है मंथ्स की। और जो आपकी लास्ट डेट थी इसको अप्लाई करने की वो आपका अगेन नेक्स्ट वही नवंबर 7 ही था ऑलमोस्ट। और आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया गया था दिसंबर में, थोड़ा सा डिले हो गया था, दिसंबर 31 टू जैन फर्स्ट वीक, न्यू ईयर पे मुझे याद है ये एग्जाम इस बार चल रहा था। और ये अब जो इस बार का एक टेंटेटिव हम यहाँ पर ले सकते हैं, ये आपको टेंटेटिव देखने को मिलेगा। तो आप मान सकते हो कि अप्रैल फर्स्ट वीक हम लोग बात कर रहे हैं, आपका भी अप्रैल फर्स्ट वीक में चांसेस हैं कि आपके फॉर्म्स आउट हो जाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड, काफी जल्दी ये पेपर आपको देखने को मिलेंगे। सो अप्रैल 1 से लेकर अप्रैल 10, अप्रैल 14 कभी भी आपका नोटिस जो है यहाँ पर आउट हो सकता है। और फिर जो आपको यहाँ पर डेडलाइन मिलने वाली है वो भी आपको इतनी मिलेगी कि अप्रैल लास्ट वीक से लेकर आपको मई फर्स्ट वीक तक की एक डेडलाइन दे दी जाए। ये आपकी लास्ट डेट रहेगी अप्लाई करने की। और करीबन करीबन मुझे लग रहा है कि हर बार अब आजकल जो है अब इन
पिछले साइकिल्स से बहुत स्मूथ साइकिल्स चल रही हैं, जिसपे थोड़ा तो हमें अप्रिसिएट करना ही चाहिए। साइकिल स्मूथ चल रही है, पेपर जाए कैसा भी आए वो एक अलग बात है। सो कहीं ना कहीं पेपर आपका वही जून एंड में शुरू हो जाएगा, मतलब जो मिड जून है उसके बाद आपका कभी भी डेट्स रिलीज करी जा सकती है, एग्जाम डेट्स। तो जून 20 आप मान के चलो ऑन अ सेफर नोट कि 20 जून से आगे आपके पेपर्स यहाँ पर स्केड्यूल कर दिए जाएंगे। जनरली यही साइकिल जून का फॉलो किया जाता है। सो ज्यादा टाइम हमारे पास है नहीं। अगर आप इंग्लिश से हैं तो आपको पता होगा कि ये हमारे सिलेबस हैं। उस सिलेबस की मैं बात नहीं कर रही जो आपको यूजीसी नेट की 10 यूनिट्स दी गई हैं पेपर 2 की, बल्कि ये वो 10 यूनिट्स हैं जो पेपर को एनालाइज करके पैटर्न को देखकर हमें देखने मिलती है कि नॉट जस्ट ब्रिटिश बट ऑल्सो वी हैव टू कवर इंडियन, अमेरिकन, दलित, ऑस्ट्रेलियन, थर्ड वर्ल्ड, पोस्ट कॉलोनियल, इंग्लिश इन इंडिया, एस्थेटिक्स। इसमें तो मैं और थोड़ा सा रेलेवेंस देना चाहती हूँ लिंग्विस्टिक्स की यूनिट पर, क्योंकि यहाँ ये यूनिट भी आपकी काफी डोमिनेटिंग होती जा रही है। यूनिट 7, 8 एंड 9 तो अच्छा खासा मार्जिन यहाँ कवर कर ही रही है। रिसर्च से क्वेश्चन आपके अच्छे बन रहे हैं। पीरियोडिकल्स, अवार्ड विनर्स, लिटरेरी मूवमेंट्स से क्वेश्चन बनते हैं। लिटरेरी टर्म्स से आपके 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये आपका एक कोर सिलेबस है, और ये सिलेबस आप सिर्फ 2 महीने में कभी नहीं कर पाएंगे अनलेस एंड अनटिल आप थोड़ा ज्यादा नंबर ऑफ मंथ्स लेके स्टडी कर रहे हैं। स्पेशली अगर आप मास्टर्स में हैं या पहली बार अगर आप दे रहे हैं, और मैं एड्रेस भी उन्हीं को ही कर रही हूँ इस सेशन से जो मास्टर्स में और पहली अटेम्प्ट में सेशन दे रहे हैं, जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट है ये इस बार पेपर का। यू नीड अ लॉट ऑफ टाइम, यू नीड योर रिसोर्सेज टू कवर इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। सिर्फ कोई चीज पढ़ के या सिर्फ लिमिटेड पोर्शन पढ़ के 2 महीने में एग्जाम क्लियर हम नहीं कर सकते। बट मैं ऐसा नहीं बोल रही, इट इज इम्पॉसिबल इफ यू आर सिटिंग आइडल। तो मेरा इस सेशन के थ्रू एक एम्फेसिस ये है दैट जस्ट डू नॉट lie anywhere or everywhere, be in a rhythm, come into a rhythm। क्योंकि जब फॉर्म्स आउट होते हैं तो बहुत chaotic हो जाता है सब। आप फॉर्म भी अप्लाई कर रहे हैं, इधर उधर हमें पता भी नहीं है क्या पढ़ना है, रिसोर्सेज भी नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी नहीं है। सो मैं चाहती हूँ कि अभी आप 3-4 दिन अपने लें और आप ये सारी चीजें प्लान करें, एक स्ट्रैटेजी बनाएं, और फिर ताकि जब तक फॉर्म्स आउट हो सो यू आर इन अ वेरी स्मूथ प्रोसेस। सो ये चीज है जो आप कर सकते हो, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। एंड दिस इज दैट फ्रॉम माय एंड। यही मैं आपको प्रोवाइड करना चाह रही थी सेशन के थ्रू। बाकी मैंने आपको यहाँ पर एक 90 डे प्लानर दिया है, 10 डे सीरीज मैंने आपके लिए स्टार्ट कर दी है फॉर योर यूजीसी नेट। सो इफ यू विश टू ज्वाइन आप कर सकते हो। इंग्लिश की सीरीज मैं रोज कंटिन्यू कर रही हूँ 11:30 बजे, तो 11:30 बजे आप मुझे लाइव भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी तैयारी यहाँ पर होती रहेगी। एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट।